बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम अपने इस टॉपिक के अंदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वो वाली इक्वेशन जो ओरिजिनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, हम उनके ऊपर कोई एप्रोप्रिएट टेक्निक अप्लाई करके उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इस टाइप 1 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और इस टाइप में क्या था कि हमारे पास ax⁴n प्लस bx⁴n प्लस c। हम ये करते थे कि देखते थे जो ग्रेटर पावर है उसकी जगह पर स्मॉलर पावर लिखते थे, और फिर उसका स्केयर करके कोई नई चीज़ सब्स्टिट्यूट करते थे, और हमारी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते थे। ठीक है, हम अपने यानी अब भी हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी बल्कि हम उनको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इस सिलसिले में हम एक नई टाइप पढ़ने जा रहे हैं। हम उसको टाइप 2 की इक्वेशंस का नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए। टाइप 2 की इक्वेशन कुछ इस तरह की होंगी। जी स्टूडेंट्स, टाइप 2 की इक्वेशंस में क्या होगा, देखें, ये एक फैक्टर लीनियर फैक्टर x प्लस a, ये एक लीनियर फैक्टर x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d, यानी इस टाइप में 4 लीनियर फैक्टर हमेशा इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म होंगे और इज इक्वल टू के इस बार कुछ नंबर होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये नंबर 0 हो, अगर ये नंबर क्या हो, 0 हो, और इन सब का प्रोडक्ट इसी तरह पड़ा हो, हम उसको डायरेक्टली सबको लहदा 0 लिख देंगे। लेकिन ये बताता चलूँ, ये नंबर 0 नहीं होगा बल्कि कोई नॉन ज़ीरो नंबर हमेशा हुआ करेगा। सिर्फ एक नंबर ये प्रॉब्लम है हमारे लिए समझने। हमने इनको अरेंज कुछ करना है, इनके ऊपर कुछ प्रोसेस करना है, आगे सीखते हैं। स्टूडेंट्स, टोटल हमेशा 4 का जो ना वो प्रोडक्ट पड़ा होगा हमेशा आपके पास। ठीक है, आपने क्या काम करना है, आपने पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। ठीक है, इन 4 को 2 पेयर के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, लाइक इन दिस स्टाइल। ठीक है, जैसे मैंने आपको आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, 2 को हम लोग इस फर्स्ट ब्रैकेट में अरेंज कर लेंगे और 2 को हम लोग अपनी इस ब्रैकेट के अंदर यूं अरेंज करेंगे। अब अरेंज कैसे करना है, मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अरेंज करने का तरीकाकार ये है कि आप देखें, इसके साथ कांस्टेंट नंबर है a, इसमें कांस्टेंट नंबर है b, इसमें c और इसमें d। आपने इस ब्रैकेट के अंदर, पहले वाली ब्रैकेट के अंदर वो 2 लिखने हैं जिनके कांस्टेंट को जमा करें और आंसर सेम आए। कांस्टेंट को जमा करें तो आंसर क्या आए, सेम आए। मिसाल के तौर पर आपने a यानी ये वाला कांस्टेंट, पहले वाला कांस्टेंट a और b, इनको ऐड किया a प्लस b, और इसका आंसर सेम आया। आप इन दोनों कांस्टेंट को जमा करें c प्लस d, तो जो a जिसमें a और b आ रहा है उन दोनों को आप एक ब्रैकेट के अंदर लिख लें, और जिनमें c और d आ रहा है उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लें। यानी ये है प्रोसेस इनको अरेंज करके लिखने का। यानी इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है अरेंज करना। अगर अरेंज ठीक नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम सही सॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर a प्लस b और c प्लस d सेम है, तो जिसमें a आ रहा है और जिसमें b आ रहा है उनको एक के अंदर, और c और d वालों को एक पेयर के अंदर लिख देना। तो इस तरह से ये बन जाएगा x प्लस a यहाँ पर आ जाएगा, और x प्लस b वो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस c इंटू एक्स प्लस d। अब हम लोग इसके नतीजे में करेंगे क्या स्टूडेंट्स, करेंगे कुछ यूँ कि हम लोग इनको प्रोडक्ट इनका करवा लेंगे। फॉर एग्जांपल, इन दोनों का इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। इसके नतीजे में हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा कुछ यूँ होगा कि ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन यानी यहाँ पर एक टर्म होगी प्लस यहाँ पर एक टर्म होगी, 3 टर्म इसके अंदर ना स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आ जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशन में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इज इक्वल टू k। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पहली 2 टर्म होती है ना, पहली टर्म होती है वो x² वाली होती है, दूसरी टर्म x वाली होती है। सिमिलरली यहाँ पे ये x² वाली होगी और यहाँ पे ये x वाली होगी। जब आप इनको अरेंज करके लिखेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, ये जो पहली 2 टर्म है ना और इसके अंदर जो पहली 2 टर्म है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी,
वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। तो आपने ये काम करना है, जो सेम टर्म होंगी ना आपने उनको लेट कर लेना है एक नए वेरिएबल के इक्वल, ठीक है। लेट से हम उनको किसके बराबर पुट कर देते हैं, टी के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये पहले वाली 2 के ऊपर तो क्या आ जाएगा, टी, ठीक है। चलेंगे, हमने इनकी जगह पर लिख दिया टी प्लस जो ये वाला नंबर है ये वैसे ही पड़ा हो रहेगा, इनटू यहाँ पर टी प्लस जो ये लास्ट नंबर है ये भी वैसे ही पड़ा रहेगा, इज इक्वल टू के। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, अब आपने फिर से इन दोनों ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट करवा देना, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट के नतीजे में होगा कुछ यूं, आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगी, ए टी स्क्वेयर प्लस, क्योंकि आपने टी की इक्वलेट किया ना, प्लस बी टी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में बन के आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर कुछ फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, आप इसके कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, फॉर एग्जांपल 2 सोल्यूशन निकलेंगे, और जो चीज़ लेट की होगी वो दोबारा आप लोग इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। और पुट करके आप अगला अपने सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो ये होगा तरीकाकार। वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट थिंग इज कि एक बात आपने माइंड में रखना है, ये जो जितने फैक्टर है ना लीनियर फैक्टर, जैसे ये वाला फैक्टर है एक्स, इसमें इन सभी के जो कोफिशिएंट है ना एक्स के वो 1 होने चाहिए। जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल आई मीन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसके लिए हम लोग कुछ और काम करेंगे, अगर कभी आया क्वेश्चन के अंदर तो वो मैं आपको बताऊंगा तब जब हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज कीप इन योर माइंड नाउ। अब आप इस प्रोसीजर को अपने माइंड में रखें, हम लोग जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 एंड दैट इज जी स्टूडेंट, ये देखें 4 फैक्टर, पहला फैक्टर टाइम्स दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर और ये चौथा फैक्टर, 4 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुड। आप देखें हर एक के अंदर कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये 2 शर्तें हैं इसकी, ठीक है। चलें ये दोनों शर्तें पूरी होगी। अब हमने क्या काम करना है, हमने इस कांस्ट बारी बारी ये वाला कांस्टेंट पकड़े, इसको इसके साथ जमा करें, बाकी कौन से 2 बच गए हैं, बाकी 2 ये बच गए हैं, ठीक है। इन दोनों कांस्टेंट को जमा करें, 3 जमा 4 क्या देगा 7, और इन दोनों को जमा करें 1 जमा 2 3, इनका सम 3 आ रहा है, इनका सम क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इक्वल तो नहीं आया, चलो बात गई। अब इस 1 को लें और इसको इसके अगले नंबर के साथ ऐड करते हैं, तो देखें 1 + 3 कितना आ रहा है 4, और बाकी दोनों को ऐड करेंगे तो 6 मिल रहा है आपको, 2 और 4 को जो अभी हाईलाइटेड नहीं है। चलें ये बात भी गई। अब 1 को अपने इसके लास्ट टर्म के साथ ऐड करें, 1 + 4 इज क्या देगा 5, और मिडल वाले दोनों को ऐड करें 2 और 3 को, वो भी 5 देगा। अब इसका मतलब ये है कि जो सेम आ रहे हैं उनको एक ब्रैकेट में, यानी उनके पेयर बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये काम करें स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ कर लें, जैसे मैंने आपके सामने यूज़ की थी पीछे, इज इक्वल टू 24 वो एज इट इज़। अब इनमें हम लोग ऐसे पेयर की शक्ल में इनको लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग कौन कौन सेम आया, +1 और +4, तो यहाँ पे लिख लें x + 1 इंटू x + 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 2 इंटू x + 3। फ्रेंड्स मैं ना चुप करके इनको प्रोडक्ट करवाने लगा हूँ जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो आए आप ही देखें। ये स्टूडेंट्स तो देखिए प्रोडक्ट के नतीजे में ये जो पहली 2 टर्म है वो क्या है x² + 5x, और इसमें पहली 2 टर्म क्या है वो भी x² + 5x है। तो मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था कि ट्रस्ट में पहली दोनों टर्म सेम आएगी, सेम आई तो आप इनको लेट कर लें एक नए वेरिएबल के बराबर, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको लेट कर लेता हूँ t की इक्वल इज इक्वल टू टी। सो इस नतीजे में जब हम लोग इसको पुट करेंगे सो इट बिकम t + 4 इंटू t + 6 इज इक्वल टू 24। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया अब अगेन से आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें स्टूडेंट, मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। सो इट बिकम t²
जी। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करें। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है, टी इंटू टी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेटली 0 लिख लें। जी, जब हम दोनों को सेपरेटली 0 लिखेंगे तो अब क्या काम करना है, जो चीज़ हमने सब्स्टिट्यूट की थी यानी सपोज की थी, हमने ये सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं दोबारा से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सो इस नतीजे में स्टूडेंट्स ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। हम इसको ना पार्टीशन कर देते हैं, उस पार्टीशन के नतीजे में ये होगा, हम बड़ा डिसेंटली सॉल्व कर लेंगे इनको। ठीक है, और जब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जब इनको दोनों को सेपरेटली 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट x इज इक्वल टू -5 फ्रॉम हेयर। नाउ अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। okay, so substitute values in it. So -b, value of b is 5, so it become -5 plus minus root 5 square, so it become 25, -4 times a is 1, so c is 10, so it become 40. okay, so upon 2a, so 2a is 1, so 2 1 times 2, so it become -5 प्लस माइनस रूट -15, ठीक है, अपॉन 2। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस रूट 15, और ये जो नेगेटिव है जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसकी जगह पर हम लोग आई लिख देंगे, यानी आयोटा। ठीक है, अपॉन 2। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका क्या आया है, ये हमारे पास इसके सारे सोल्यूशन सेट आ गए जो हमें चाहिए थे। ठीक है, सो अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट को लिख दूँ तो वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 -5 और -5 प्लस माइनस रूट 15i अपॉन 2। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशन सेट हैं। सो ये तरीकाकार है स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब हम लोग ये काम करते हैं, हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम 10 क्या है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम 10 है। प्रॉब्लम 10 में देखें, अगर आप गौर करें तो 4 टर्म का प्रोडक्ट हो रहा है, 1 2 3 और ये 4। कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, इसमें और इस लास्ट वाली में x का कोफिशिएंट क्या है, 1। कंडीशन ब्रेक कहाँ पे हो रही है, इस टर्म में और इस टर्म के ऊपर। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, हमें सबसे पहले क्या काम करना है, x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। स्टूडेंट्स, टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x 1 इन दिस टू टर्म्स, अगर मैं ऐसा करूँ या लाइक दिस x प्लस 1 सेम, अगर मैं ज़बरदस्ती लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 3 अपॉन 2। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन में से इस टर्म में से भी अगर ज़बरदस्ती 2 कॉमन ले लूँ, सो इट बिकम x प्लस 5 अपॉन 2 एंड इनटू x प्लस 3, वो सेम आ जाएगा, सेम इज इक्वल टू 945, वो भी सेम। चले स्टूडेंट्स, अब आप ये काम करें, अब आप अगेन इनको ऐड करके देखें कि किस किस के कांस्टेंट को ऐड करने पर हमें सेम आंसर मिलते हैं। जैसे इसका 1 है, इसका 3/2 है,
ये 5/2 है और इसका कांस्टेंट 3 है, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐड करूं इनको, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शन वालों को ऐड कर लूं, सो इनका एडिशन क्या आएगा, 3/2 प्लस 5/2। ओके, सो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2। सो 3 प्लस 5 यहाँ पर 8, 2 4 टाइम 8, तो ये हमें क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, ठीक है। सो अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म यानी अगर इन दोनों को ऐड कर लिया, तो अब फर्स्ट को और लास्ट को ऐड करके देखें, वो 1 और ये 3, ये भी 4 देगा। इस बात का मतलब ये है कि हमें ये पता चल गया कि हमें इन दोनों को एक पेयर के अंदर लिखना है और फर्स्ट को और लास्ट वाली टर्म को एक पेयर के अंदर लिखना है। वह स्टूडेंट्स, अब आप ना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो ये वाला अमल है ना, आप इसको चाहे रफ वर्क कह लें, यानी इसने आपको हिंट दे दिया है कि इसने आपको बता दिया है कि आपने अरेंज किस किस को करना है। नाउ आप अरेंज करें और सॉल्व करें, ठीक है। यानी आप उसी तरह सबसे पहले दो यहाँ पे ब्रैकेट्स अरेंज कर लें, बिग ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 945 एज इट इज़। सो वी विल राइट फैक्टर्स ओवर हेयर, ये मैंने लिख दिए। सो आपने किस किस को अरेंज करना है, x+1 को और x+3 को, x+1 इंटू x+3 और सिमिलरली 2x+3 और 2x+5। स्टूडेंट्स, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं खामोशी के साथ इनका प्रोडक्ट कर रहा हूँ और इसका प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके नतीजे में जो फर्स्ट टू टर्म है वो ट्रस्ट मी सेम बनेगी। नाउ प्लीज बी फोकस्ड। जी स्टूडेंट्स, तो देखें अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को सेम लिखूं, x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू, अगर मैं क्या काम करूं, इसमें जो सिर्फ फर्स्ट टू टर्म है इनमें से 4 अगर कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन ले लिया जाए, 4, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अगर 4 कॉमन ले लिया जाए 4 इंटू x² प्लस 4x और जो ये लास्ट वाला प्लस 15 है ये एज इट इज इक्वल टू 945 एज इट इज। ओके, सो अब आप देखें कि जो ये वाली टर्म है, लाइक इसकी पहली दो टर्म और इसकी पहली दो टर्म वो बिल्कुल सेम हो गई हैं। तो जो सेम हो गई हैं उनको आप लेट कर लें एक नए वेरिएबल के इक्वल, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सपोज इट, लेट्स से x² प्लस 4x इक्वल्स टू t. I'm suppose it. So when I substitute in the previous equation, so it become t plus 3 into 4t plus 15 is equal to 945. So students, now अब आप क्या काम करें, अब आप अगेन से इनका प्रोडक्ट करें, ठीक है। सो मैं प्रोडक्ट करवा रहा हूँ, अब ध्यान से इसको फोकस करें, ठीक है। So t is multiplied with, so it become जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो इसके ऊपर वन ऑफ दी जो है कोई जो अप्रोप्रिएट मेथड आप समझते हैं वो आप इसके ऊपर अप्लाई करवा दें, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर अगर इसके फैक्टर देखें, सो तो ट्रस्ट मी इसके फैक्टर ये होंगे 4t² नेगेटिव 48t एंड प्लस 75t, ओके, 75t नेगेटिव 900 इज इक्वल टू 0। आप अगर इन दोनों का सम लेते हैं तो ये मिडिल टर्म कंस्ट्रक्ट करेगा, और अगर प्रोडक्ट लें तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट भी कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। सो वी कैन टेक 4 कॉमन फ्रॉम दीज फर्स्ट टू टर्म, सो इट बिकम 4t, ओके, सो इट बिकम t नेगेटिव 12. Similarly we can take 75 common. If we take 75 common, so it becomes t minus 12 equals to 0. Furthermore, we can say 4t
प्लस 75 इंटू टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब हम लोग अगर इनको सेपरेटली 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इट बिकम 4t प्लस 75 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड मैं इसको पार्टीशनाइज कर रहा हूँ, सो हमारे लिए हेल्पफुल होगा इसको सिंप्लीफाई करना। t नेगेटिव 12 इज इक्वल टू t नेगेटिव 12 इज इक्वल टू 0। सो हमने जो चीज़ सब सपोज की हुई है वो हम लोग अगेन से यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो पुट हमने क्या सपोज किया हुआ है, x square plus 4x। okay, so we are going to substitute t is equal to x square plus 4x। okay, so substitute in both equation, so this become 4 into x square plus 4x plus 75 is equal to 0। simplify it, it become 4x square plus 16x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो इट बिकम टी स्क्वेयर प्लस 4x नेगेटिव 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, दिस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी, एक इसकी फैक्टराइजेशन की जाए, सो इसकी फैक्टराइजेशन जो होगी टी स्क्वेयर प्लस 6x negative 2x and negative 12 is equal to 0। okay, so we take down common, so it become t plus 6 negative 2 into t plus 6 is equal to 0। okay, so it become t negative 2 into t plus 6 is equal to 0। so अगर हम इनको बोथ को आई एम सॉरी, ओके, we must substitute x square over x square plus 4x, so again x। okay, so if we take x common, so it become x plus 6 and negative 2 into x plus 6 is equal to 0। okay, so it become x negative 2 into x plus 6 is equal to 0। so if I write both equals to 0, so x negative 2 is equal to 0 or x plus 6 is equal to 0। from here we will get x equals to 2 and from here we get x is equal to negative 6। so अब हमारी बात आती है जो ये पहले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके ऊपर गौर करते हैं कि क्या हमारी इसके लिए पॉसिबल है फैक्टराइजेशन। सो आई बिलीव इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका सॉल्यूशन है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं वो ये होता है x इक्वल्स टू नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर नेगेटिव 4ac अपॉन 2a। ओके, सो अगर हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो इट बिकम negative 16 plus minus root b square, means that 16 square and that give you 256 negative 4 times a, a is also 4, 16 times c, 16 times 75 it give us 1200 upon 2 times a, so it give us 8। okay, so next ये हमें जो, so it give us negative 16 प्लस माइनस रूट नेगेटिव 944 अपॉन 8। ओके, तो जब आप इसका 944 का रूट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, सो इट गिव यू नेगेटिव 16 प्लस माइनस 4। ओके, प्लस माइनस 4 टाइम रूट नेगेटिव 59 अपॉन 8। ओके, सो अगर हम लोग 4 कॉमन ले लें तो इट बिकम नेगेटिव 4 प्लस माइनस रूट
59 और ये जो नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है इसकी जगह पे हम लोग आयोटा सब्स्टिट्यूट करते हैं अपॉन 8. So 4 1 time 4 and 4 2 time 8. So it become negative 4 plus minus root 59 iota upon 2. ठीक है, तो ओवरऑल इसके सोल्यूशन सेट क्या बन जाएंगे? ओवरऑल इसके सोल्यूशन सेट स्टूडेंट आएंगे नेगेटिव 4 प्लस माइनस रूट 59 आई अपॉन 2. 2 ये हो गए और 2 पीछे जो कि 2 और नेगेटिव 6 हैं, 2 एंड नेगेटिव 6. तो ये ओवरऑल इसके सोल्यूशन है. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके.